स्थायी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से राजस्थान में इलेक्शन की बिसात बिछ चुकी है, वहीं राजस्थान में इलेक्शन की सरगर्मी अपनी तेजी पर आ चुकी है। वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श नगर विधानसभा के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार वाल्मीकि। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं बसपा से प्रत्याशी रहे इसलिए कह रहा हूं कि पिछली इन्होंने टिकट तो लिया था बसपा से, पर रफीक खान के समर्थन में मैदान में आ चुके हैं। वहीं हम मौजूद अब बात करेंगे कि बसपा छोड़ के कांग्रेस का समर्थन करने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या आता है। बसपा का कई बार बसपा में देखा गया है कि टिकट वितरण में पैसे की धांधली, कई तरीके से आरोप लगाए जाते हैं। अब हम पहली शुरुआत जो करते हैं हमारी चौपाल की, हम बात करेंगे डॉक्टर हसन रजा से। डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके से आपने बसपा से नॉमिनेशन किया और टिकट लिया और अचानक से आप रफीक खान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो इसका एक कोई खास रीजन? सबसे बड़ा रीजन तो बहुजन समाज पार्टी से मैं 20 साल से जुड़ा हुआ था। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले अभी 6 तारीख को मेरी सिस्टर की डेथ हो चुकी थी, तो मैं वहाँ चला गया था। उसके बाद इन लोगों ने मुझे 8 तारीख को फ़ोन करके बुलाया कि आपको जितने भी जयपुर के प्रत्याशी हैं सांसद साहब आ रहे हैं, मीटिंग करानी है। ये बिल्कुल धोखे से बुलाया गया था। इनका इरादा बाड़ाबंदी का था और वही हुआ। हमें पता लगा कि ऊपर भी 100-150 प्रत्याशी इन लोगों ने बंद किए हुए हैं। मैं इनसे बार बार निवेदन करता रहा कि देखो मुझे जाने दो, मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी सिस्टर खत्म हो चुकी है अभी 6 तारीख को, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं यहाँ तक हाथ जोड़ जोड़ के इनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि आप मुझे जाने दीजिए, या तो आप मुझे पहले बताते कि साहब आपको ना यहाँ पर एक दिन रुकना है, एक रात रुकनी है, तो मैं अपनी पूरी तैयारी से आता। इन लोगों ने धोखे से अब हमको बुलाया यहाँ पर और बिल्कुल बाड़ाबंदी कर दी इन लोगों ने। तो इस बाड़ाबंदी का, जैसे कि राजस्थान में इलेक्शन अपने सब तरीके से हर पार्टियां अपनी मौजूदगी में और सब करती हैं, तो ये बाड़ाबंदी का बहुजन समाज पार्टी का क्या उद्देश्य रहता है? इस बार क्या उद्देश्य था इनका, ये तो यही लोग जाने। पिछली बार भी मैं 2013 में इलेक्शन फाइट किया था बहुजन समाज पार्टी से, तब तो कुछ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस बार ही देखने को मिला। इनकी क्या वजह है ये तो यही लोग बता सकते थे। पिछली बार 6 एमएलए राजस्थान सरकार में कांग्रेस के साथ रहे, गहलोत साहब के साथ में मंत्री भी उनको बना के छोड़ा गया। तो ऐसा क्यों होता है कि जो बसपा में जो प्रत्याशी आता है, जीतता है, और कहीं ना कहीं वो लालच में दूसरी पार्टी ज्वाइन करके चला जाता है? हमेशा यही चीज देखी जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि बसपा जो टिकट वितरण करती है वो बिना पैसे के नहीं करती है, और ये लोग संगठन ही इनके साथ काम नहीं करता है। ये लोग जितने भी प्रत्याशी जो जीत के आता है बसपा से, वो अपने दम पर जीत के आते हैं। इसमें ना तो कोई संगठन का रोल होता है ना कुछ होता है। तो आप कहना चाहते हैं कि जैसे राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी बिना पैसे लिए टिकट नहीं देती जी, तो जो पिछली बार हमारे सामने कई चीजें आई थी, और पिछली बार बीएसपी कार्यालय पर टिकट वितरण के मामले में हमला भी हुआ, प्रदेश अध्यक्ष पे हमला हुआ, काफी विरोध हुआ। जैसे तिजारा सीट से इमरान खान है, वो भी बसपा के नेता थे, उन्होंने कांग्रेस से टिकट लेके बालकनाथ के सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इमरान खान ने भी कि कांग्रेस की टिकट लगे वो वहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो ये बसपा का क्या उद्देश्य रहता है? राजस्थान में अक्सर देखा जाता है कि पैसे की लेन देन के मामले में काफी नाम चर्चा में रहता है बहुजन समाज पार्टी का। ये तो सभी जानते हैं, न्यूज वाले भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है कि ये बिना पैसे के टिकट देते ही नहीं है। और मेरा जो मेन उद्देश्य था, मैं उस रात को इतना पजल्ट कर दिया था इन लोगों ने मुझे। एक तो मेरी बहन की डेथ हो चुकी थी, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे घर जाने दो, मेरे मेहमान आए हुए हैं बैठक के लिए। इन लोगों ने मेरा कुछ भी नहीं सोचा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद भाई बीपी का मरीज हूँ, मुझे आप जाने दो, या तो आप मुझे तैयारी से बोलते कि आपको तैयारी से आना है यहाँ पर, ताकि मैं अपनी पूरी तैयारी से यहाँ आता। ये डॉक्टर हसन रजा का दर्द है, जो कि आदर्श नगर में, और आदर्श नगर नहीं जयपुर में काफी चर्चित चेहरा है डॉक्टर हसन रजा का, जो कि समाज सेवी के तौर पे भी राजस्थान में जाने जाते हैं।
बसपा में काफी टाइम से इन्होंने काम किया और बसपा इनके साथ में इस तरीके से सलूक करती है, इनको कमरे में बंद कर दिया जाता है, जैसा इनके आपने सुना। अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात आपसे दोबारा करेंगे। अब हम बात पहुंचते हैं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी आदर्श नगर से, जो कि राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, प्रदेश महासचिव, और खुद आदर्श नगर से विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पे इलेक्शन मैदान में भी हैं। तो संजय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरीके से राजस्थान में इलेक्शन चल रहा है और आपके सामने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ताकतवर पार्टी के नेता सामने हैं, तो उस स्थिति में आपकी परेशानी और आपका आगे का चुनाव रणनीति क्या होगी? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे यहाँ मान सम्मान दिया और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आज दीप उत्सव की बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये बहुत ही काफ़ी लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है कि मुझे आदर्श नगर की विधानसभा से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो मान सम्मान देकर टिकट देकर जो मुझे एक वाल्मीकि कम्युनिटी का होने के नाते, एक निचली तबके का होने के नाते मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का उनका मानस जो बनाया मुझे, उसके लिए मैं हमारे लीडर चंद्रशेखर आज़ाद जी का धन्यवाद देता हूँ। और अब की बार आदर्श नगर की जनता भी मन बना ली है कि तीसरा विकल्प आज़ाद समाज पार्टी का वो देख रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं यहां से चुनाव फाइट क्यों लड़ रहा हूं, क्योंकि ये सब दुनिया जानती है कि कांग्रेस की सरकार है वो 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए। क्योंकि आपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं, पत्रकार महोदय हैं, कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन इस दलित पर, इस दबे कुचले समाज पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं। तो संजय जी, जिसे मैं एक बार आपकी बात काटना चाहूंगा, जो चंद्रशेखर ने RLP से बेनीवाल से जो गठबंधन किया है राजस्थान में, उसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है राजस्थान में? देखिए, अब की बार बहुत ही अच्छा होने जा रहा है और ये गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे बिगर आज की बात राजस्थान में सरकार नहीं बन पाएगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि जनता, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी अब पीड़ित हो चुके हैं, देख रहे हैं, बदलाव चाहते हैं। आदर्श नगर की जनता भी बदलाव चाहती है। जिन मुद्दों को हम लेके आए हैं उन मुद्दों पे हम घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, आप अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि जुनैद और नासिर, उनका क्या कसूर था जिनको जिंदा जला दिया गया, वो कांग्रेस की सरकार में हुआ। जितेंद्र मेघवाल, जिसको मूंछ रखने पर उसकी हत्या हो जाती है, उसका क्या कसूर था। ओम प्रकाश रेगर, जिसको इतना पुलिस के आला कमानों ने उसको इतना परेशान किया कि उसने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। संजय जी, जैसा भी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अभी एक बेनीवाल जी का और आजाद जी का एक मैसेज, एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी, जिसमें जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, समर्थन करके दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया है। कहीं ना कहीं एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने भी देखा होगा, जहां पे वो पगड़ी के तौर पे जो पगड़ी पहना है, वो उसमें थोड़ा सा बेनीवाल जी का टेढ़ा रुख था। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेज पे मैं भी था। वो चंद्रशेखर भाई के लिए एक नीली साफे की व्यवस्था के लिए कहा गया था और वो नीला साफा वो लाने में थोड़ा सा देरी हो गया। तो इसलिए निचल है कि एक प्रदेश का जो अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके सम्मान के अंदर वो जो चीज नहीं आई तो कोई सी भी पार्टी का हो, उसे गुस्सा आएगा कार्यकर्ता पे। आपका कहने का